हेलो फ्रेंड, टारगेट वृत्ताकाश में आपका स्वागत है। आज हम यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 की रफ्तार सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे और इसमें आप स्टैटिक क्वेश्चनों का ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, जौनपुर के सकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने किसकी तर्ज पर एक बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन ए, ठुमरी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारेख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताइए क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सितार। अरविंद पारेख का जन्म अहमदाबाद में एक गुजराती व्यापारिक परिवार में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार था। तो ये कर्नाटक में गुड़ी पड़वा जो है कर्नाटक का था। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मराठी की शुरुआत का प्रतीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र, सॉरी कर्नाटक ही महाराष्ट्र हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका कि फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठाकुर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो लखनऊ घराना आपका संगीत और नृत्य से संबंधित है। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लखनऊ। लखनऊ घराना कथक नृत्य में अपने सूक्ष्म एवं कलात्मक नृत्य के छोटे छोटे टुकड़ों में नृत्य के लिए जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो लखनऊ घराने की जो नींव रखी गई थी वो आपकी जो है बख्शू खान के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा? बख्शू खान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, चिक्का। क्या हो जाएगा? चिक्का आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी अद्वितीय वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। ऑप्शन बी, वृषभ की पूजा की जाती है। प्रसिद्ध सिताक वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित थे। तो जो नवाब इनायत खान है वो आपके इटावा से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, एक रंग बिरंगा मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ये मेला हो जाएगा आपका नौचंदी का मेला। तो आइए नौचंदी के मेला के बारे में जानते हैं। नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यह हजरत बाले मियाँ की दरगाह एवं नौचंदी देवी का मंदिर एक दूसरे के निकट ही स्थित है। तो ये हिंदुओं का मंदिर नौचंडी मंदिर और यहाँ पर जो है मियाँ की दरगाह भी है, हजरत बाले मियाँ की। बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है। तो ये डंडे के साथ खेली जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि थगंका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। हम्पी नृत्य निम्नलिखित में से कहाँ का उत्सव है। ऑप्शन सी, कर्नाटक। कहाँ का हो जाएगा? कर्नाटक का। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए, रानी अहिल्याबाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मेखला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। ऑप्शन डी, असम। स्पीड थोड़ी तेज बढ़ाएंगे क्योंकि 100+ क्वेश्चनों का डिस्कशन करना है, नहीं तो वीडियो आपका लंबा बन जाएगा। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र अपने काम के लिए जाना जाता है जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन। कौन हो जाएगा? अमर्त्य सेन। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। ऑप्शन डी, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है 26 जनवरी 1950 को इसकी शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
भारत रत्न। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1954 में, सबसे पहले मिला था श्री राधा कृष्ण को। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन बी, सदस्यों की सेवा करना। सहकारी समिति का प्राथमिक सदस्य क्या है? सदस्यों की सेवा करना। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना की अदल की एक विशेषता है? तो इसका नाम भी अभी बदल गया है, बीजी राम करके हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये प्रतिदिन 100 दिन की रोजगार की गारंटी होती है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। प्रतिवर्ष 100 दिन की गारंटी होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो असम का आप जानते हो कि असम का जो है बिहू नृत्य है आपका। कौन सा हो जाएगा? बिहू। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है, तो ये होता है आपका अलाप के समान। किसके समान? अलाप के समान। चंपाचेरी कुम्हीर रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखीय नर्तक हैं? तो ये आपके कथकली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। बताइए किसका हो जाएगा फसल कटाई के? तो सेरा, जो सेरा नृत्य है वो बुंदेलखंड में फसल कटाई के रूप में किया जाता है। इनकी ये व्याख्या है, ये वाक्य दिया है, इसका क्षेत्र देख लेना आप। कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहिनी अट्टम आपका केरल में किया जाता है। भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रक कौन सी है? ऑप्शन सी, पंडित बिरजू महाराज। पारंपरिक उल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए, गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। बगरू किस शहर में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है? तो हो जाएगा इसका राजस्थान। भूजल रिसाव के द्वारा रिसाव हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल पोमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहा जाता है? तो इस जल को कहा जाता है एक्वीफर। क्या किया जाता है? एक्वीफर या एक्वीफायर भी बोल सकते इसको। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानियों में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हो जाएगा आपका गाजीपुर। जो जमदग्नि थे वो भगवान परशुराम के पिता थे। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? उसके बाद लखनऊ स्थानांतरित हो गई थी। ये आपकी हो जाएगी इलाहाबाद। और संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कब किया गया था? आपका 24 जनवरी 1950 को। इसी समय जो है आपका उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, महाराजगंज। वाल्मीकि आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो इस समय कहाँ पर है? तो वाल्मीकि आश्रम आपका जो है बिठुर में है। कहाँ पर है? बिठुर में। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद काज के नाम के की थी? ऑप्शन डी, श्री गुरु रामदास। किसने? श्री गुरु रामदास। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? ऑप्शन बी, जोधपुर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो बांग्लादेश का लिखा था, आमार सोनार बांग्ला। अपना तो लिखा ही था अपने भारत देश का। 1831 में बोर्ड ऑफ रेमोनी उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी आपकी इलाहाबाद में। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 6ठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता है? तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र को कहा जाता है चेदी। अगला क्वेश्चन है आपका कि बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है आपका जेम्स नाइस्मिथ को। किससे जाता है? आपका डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को। एक ऐसी छवि जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, वो क्या कहलाती है? आपकी अवतार। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? तो ये था आपका बॉम्बे में। उत्तर प्रदेश के नौटंकी रासलीला और कजरी झोरा झपेली जीता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपके लोक नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन डी, कर्नाटक। ओडिशा के प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? तो हो जाएगा घुमरा। लावणी किस भारतीय राज्य का
लोक नृत्य है? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। उन गीतों का नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के द्रव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो ये हो जाएगा आपका रसिया। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो ये आपका खड़ी बोली में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायिका के उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो एक गिरिजा देवी प्रसाद को बुलाया जाता था आपका। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो इस प्रकार की ये आपका दिया है और इसमें अगर माना जाए तो कजरी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते थे? तो ये बोलते थे आपके महे। क्या? महे। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दीपावली। मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो ये आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये पुणे में आयोजित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में लोमूंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो ये त्यौहार आपका जो है हो जाएगा सिक्किम का। तिब्बत में भी मनाया जाता है ये साथ में। हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड। सोनपुर मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने की प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका किसके? वारिस अली शाह की संपर्क में। माघ मेला किस दिन शुरू होता है? तो ये होता है आपका मकर संक्रांति। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी दिल्ली में। पट्टाकाल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों में प्रसिद्ध है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी कर्नाटक। गुप्तकाल का टेराकोटा पक्की ईंटें बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो हो जाएगा आपका कानपुर में। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो एक खेल के रूप में दिया जाता है आपका। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्डिंग द पीस अवार्ड शांति भंग जीवन आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये हो जाएंगे सलमान रुश्दी। 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो ये कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। इन्हीं के साथ मलाला यूसुफजई को भी दिया गया था। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिला है? तो इसमें हो जाएंगे आपके मनमोहन सिंह। बाकी तीनों को मिल चुका है आपका। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में किसी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मारिया रेसा और दामित्री मुराटोव को। भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन बी सीवी रमन। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी? तो ये 1998 अगस्त में। किस भारतीय योजना के तहत उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अगला क्वेश्चन है PMJDY कब लॉन्च की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, जिसमें आपको 2000 रुपये 4 महीने में मिलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आपका ग्रामीण पंचवर्षीय योजना के मध्य। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो ये ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश द्वारा। NHRC का पूर्ण रूप क्या है?
तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1985 को कौन अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो हो जाएगा युवा। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष का थीम भागीदारी विकास शांति था 1985 में। यह हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू की गई थी? जुलाई 2000 में। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय एजेंसी का क्या करती है? तो ये करती है आपकी जो है ऑप्शन सी, अक्षय नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि WTO के महानिदेशक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका निगोजी ओकोंजो-इवेला। G20 में जी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए ग्रुप। NOA का मतलब क्या होता है? तो NOA मौसम पूर्वानुमान, जलवायु, महासागरों, तटों के बारे में सटीक तथा समय पर जानकारी प्रदान करता है। कौन सा संगठन सुचारू और पूर्वानुमान व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा WTO। सार्क का मतलब क्या होता है? तो साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर नेशनल कोऑपरेशन। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका नेपाल के काठमांडू में है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक क्या है? तो यह एक आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एशियाई विकास बैंक क्या करता है? तो ये करता है आपका, यह विकास परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ITU क्या करता है? तो ITU भी आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपका जो है हो जाएगा कहाँ पर? वाशिंगटन DC राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में है? ऑप्शन ए ब्रुसेल्स। दक्षिण पूर्व एशियन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका मुंबई। BRI का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप हो जाएगा आपका बेल्ट एंड रोड पहल। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है आपका आतंकवादी विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? तो ये है आपका नक्सल विरोधी अभियान। तो ये आज के टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन हुआ। इसमें जो 100 क्वेश्चन थे वो आपके स्टैटिक के थे।